आज के इस तज्जिए में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जिसका सामना हम सबको रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। ज़रा सोचिए, अक्सर बातचीत के दौरान कुछ लोग नज़रें क्यों चुराते हैं। बज़ाहिर तो ये एक बहुत ही आम सी बात लगती है, लेकिन सच तो यह है कि इस एक छोटी सी हरकत के पीछे इंसानी जहन के कई गहरे राज और अनकही कहानियाँ छुपी हैं। तो चलिए आज इस दिलचस्प मौजू की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि नज़र चुराने के पीछे दरअसल कौन सी पेचीदा नफ्सियात काम कर रही होती है। ये सवाल अक्सर जहन में आता है कि लोग बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी निगाहें किसी और तरफ होती हैं। ऐसा क्यों? क्या ये महज एक इत्तेफाक है? बिल्कुल भी नहीं। ये रवैया दरअसल हमें एक बहुत ही गहरी नफ्सियाती वजह की तरफ इशारा करता है। इस चीज़ को समझे बगैर हम इंसानी रवैयों का कभी भी दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये कोई आम सी आदत या इत्तिफाकी हरकत हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये 100% खालिस नफ्सियात है। जब हम सतह से ज़रा नीचे जाकर इंसानी जहन की उन छुपी हुई हरकियात को समझने की कोशिश करते हैं, तो हैरत अंगेज़ तौर पर मालूम होता है कि जब कोई निगाहें झुकाता है तो उसका जहन दरअसल किसी बहुत ही गहरी सोच, दबाव या कशमकश से गुजर रहा होता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से अंदरूनी अवामिल हैं जो इस रवैये को जन्म देते हैं। बुनियादी तौर पर 3 अहम अंदरूनी कशमकश या जज्बात हैं जो नज़रें चुराने की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। पहली चीज़ है शर्म या हिचकिचाहट, दूसरी है समाजी घबराहट यानी सोशल एंग्जाइटी, और तीसरी वजह है कम एहतमाद। ये वो 3 ताकतवर अवामिल हैं जो किसी भी इंसान को आंखों में आंखें डालकर बात करने से रोक सकते हैं। हम इन तीनों पर बारी बारी बात करेंगे ताकि ये समझा जा सके कि ये किस तरह हमारी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शर्म की। शर्म या हिचकिचाहट का बोझ नज़रें चुराने की एक बहुत ही बड़ी वजह है। होता कुछ यूं है कि शर्म इंसान के अंदर एक अजीब सा अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर देती है। जो लोग फितरी तौर पर ज़रा शर्मीले होते हैं, वो दूसरों की मौजूदगी में खुद को थोड़ा सा गैर महफूज महसूस करते हैं। उनके लिए किसी की आंखों में बराह रास्त देखना वाकई एक मुश्किल और खौफज़दा कर देने वाला काम होता है, और इसीलिए वो खुद को पीछे हटा लेते हैं और नज़रें झुका लेना ही उनके लिए सबसे आसान और महफूज रास्ता बन जाता है। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे अहम वजह की तरफ, और वो है सोशल एंग्जाइटी या समाजी घबराहट। ये महज कोई आम सी हिचकिचाहट नहीं है, बल्कि बाज़ सूरतों में तो ये एक बाकायदा सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये दरअसल दूसरों की तरफ से जज किए जाने या कड़ी तनकीद का एक शदीद किस्म का खौफ है। जब जहन में ये डर बैठ जाए कि सामने वाला शख्स हमें परख रहा है, तो जाहिर है नज़रें मिलाना एक बहुत बड़ा खतरा महसूस होने लगता है। क्लिनिकल नफ्सियात भी हमें यही बताती है कि ऐसे अफराद के लिए नज़रें चुराना एक लाशऊरी दिफाई तरीका बन जाता है, जिसे आम तौर पर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है, ताकि वो खुद को उस जांच पड़ताल से बचा सकें। और तीसरी बड़ी वजह है एतमाद की कमी। सोचिए, जब किसी को अपने ही ख्यालात या अपनी ज़ात पर पूरा यकीन ना हो, तो उसका बराह रास्त असर उसकी बॉडी लैंग्वेज पर पड़ता है और वो इंसान आई कांटेक्ट बरकरार रखने से कतराने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस एतमाद को बहाल करने के लिए कुछ बहुत ही ज़बरदस्त और अमली तरीके मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर ट्रायंगल मेथड। इसमें बात करते वक्त सामने वाले की दोनों आंखों और नाक के दरमियान एक फ़र्जी तिकोन पर नज़र रखी जाती है। इसके अलावा 50-70 का उसूल भी कमाल का है, यानी बात करते वक्त 50% और सुनते वक्त 70% आई कॉन्टैक्ट रखा जाए। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी टेक्निकें किसी भी इंसान की बॉडी लैंग्वेज में एक ज़बरदस्त एतमाद पैदा कर सकती हैं। लेकिन ठहरिए, क्या नज़रें चुराना हमेशा खौफ, घबराहट या एतमाद की कमी की ही अलामत है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ आकर बात ज़रा दिलचस्प हो जाती है। बाज़-औक़ात ये महज एक सकाफ़ती रवैया या इंसान की अपनी पुरानी ज़ाती आदत होती है। अगर हम मगरबी सकाफ़तों की बात करें, तो वहाँ आंखों में आंखें डालकर बात करना एतमाद और सच्चाई की अलामत समझा जाता है। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स हमारी मशरकी और एशियाई सकाफ़तों में, ख़ास तौर से बड़ों, असातिज़ा या बाइख्तियार अफराद के सामने नज़रें झुकाकर रखना इज़्ज़त और एहतराम की निशानी समझा जाता है। इसलिए हर बार आई कांटेक्ट से गुरेज करने को नफ्सियाती दबाव या कमज़ोरी का नाम देना बिल्कुल गलत होगा। इसी बात को थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ का एक सियाक़ो सबाक़ होता है। बॉडी लैंग्वेज कोई रियाजी का कुलिया नहीं है जो हर इंसान पर एक ही तरह से लागू हो जाए। मुख्तलिफ सकाफ़तों और इनफरादी आदात को पहचानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए किसी के भी इरादों के बारे में जल्दबाजी में कोई मनफी राय कायम करने से गुरेज करना चाहिए। याद रखें, हर इंसान का रद्द अमल उसके अपने ख़ानदानी पस मंज़र, कल्चर और परवरिश के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत कौल है कि हर खामोशी कमज़ोरी नहीं होती और हर नज़र चुराना झूठ नहीं होता।
اس ایک سچائی کو تسلیم کر لینے سے ہمارے اندر دوسروں کے لیے ایک گہری ہمدردی پیدا ہو سکتی ہے۔ جس چیز کو معاشرے میں اکثر ایک خامی یا بعض اوقات جھوٹ سمجھ لیا جاتا ہے، وہ دراصل محض ایک کمزوری، ایک چھوٹا سا عدم تحفظ یا پھر صرف ایک مختلف ثقافتی عادت بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں انسانوں کو ہمدردی اور گہری سمجھ کے ساتھ دیکھنا چاہیے، نہ کہ فوری تنقید یا شک کی نگاہ سے۔ واقعی یہ انسانی ذہن کتنا پیچیدہ اور حیران کن ہے نا؟ ایک بظاہر بہت ہی عام سی عادت سے شروع کر کے اس کے پیچھے چھپے احساسات اور وجوہات کو جاننا یقیناً ایک اہم قدم ہے۔ ہماری باڈی لینگویج خاموشی سے بہت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، بس اسے سمجھنے کے لیے تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی ہمدردی کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس خاموش زبان کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ انسانی رویوں اور معاشرتی تعلقات کو کہیں زیادہ بہتر اور مثبت انداز میں سمجھ پاتے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اگر صرف نظریں چرانے کے اس ایک عمل کے پیچھے اتنی گہری اور پیچیدہ نفسیات چھپی ہو سکتی ہے، تو ذرا سوچئے کہ ہماری یہ باڈی لینگویج اور کیا کچھ ہمارے ذہنوں کے بارے میں خاموشی سے ظاہر کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو انسانی رویوں کے ان گنت اور انکہے رازوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یقین جانیے نفسیات کے اس خاموش سمندر میں ابھی کھوجنے کے لیے بہت کچھ باقی ہے۔